हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये तीसरा वीडियो है हमारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। इससे पहले दो वीडियोस आ चुके हैं जनवरी मंथ और फरवरी मंथ के। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उन वीडियो को जरूर देखिएगा। दिल्ली पुलिस को फोकस करते हुए स्पेशल करंट अफेयर्स के ये वीडियो रेडी किए गए हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जानते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये हमारे जो क्वेश्चन है वो मार्च मंथ 2023 से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो नासा के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो इसने जो है निकोला फोक्स को पहली बार जो है विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। पहली महिला है निकोला फोक्स जिनको नासा ने विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नासा के बारे में आप सभी को मालूम होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की ये एजेंसी है और इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। आज से लगभग 65 वर्ष पूर्व। और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और भी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको डेली वाले करंट अफेयर्स में सब प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो ये लियोनेल मेसी ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये कुछ अन्य है पॉइंट, इनको आपको ध्यान रखना है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल। पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन रखा गया था। राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता। ये इनकी पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ, राखी कपूर की, ध्यान रखना है। इसने ये गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। म्यूजिक कंपोजर रिक्की केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी ने जीता है। तो ये सभी पॉइंट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नाइजीरिया के बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बोला टिनुबू वर्तमान में नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। ये कुछ अन्य नियुक्तियां हैं, हाल ही में हुई हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी पॉइंटों को वीडियो को पॉज करके 15 सेकंड के अंदर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये अपने देश भारत को किया गया है। भारत को जीएसएम एसोसिएशन के द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब। बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। तो भारतीय वायुसेना ने जापान में यह अभ्यास हुआ है। भारत की वायुसेना और जापान की सेना के मध्य। तो इसने अभ्यास का नाम है सिन्यू मैत्री। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। सिन्यू मैत्री भारत और जापान के मध्य हुआ है। इसमें भारत की वायुसेना ने अब भाग लिया है। ये कुछ पॉइंट है, जैसे भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन होता है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन जो है 2023 होता है। ये वीर गार्जियन धर्म गार्जियन भारत और जापान की सेनाओं के मध्य होते हैं। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हो चुकी है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र जारी किया है। जापान के निहोन्सु को जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहां आयोजित हुआ। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये भी नई दिल्ली में हुआ है। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कुछ अन्य नियुक्तियां हैं। ये भारतीय टेलीफोन उद्योग के सीएमडी राजेश रायन बने हैं। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल पिछली वीडियो में बताया गया था राजीव रघुवंशी। आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन, ये बताया गया आपको। डील मोहन के बारे में यूट्यूब के सीईओ। ये सभी पॉइंट आपको बताए गए हैं, परंतु फिर भी आपको पढ़ने हैं। ये G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है
जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि क्वाड समिट के विदेश मंत्रियों की मेजबानी कहां पर हुई, तो ये नई दिल्ली में हुई, वो भी आपको बताया जा चुका है पिछली वीडियो में, तो ये ध्यान रखना है। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये डी कुकेश को किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? तो ये अपने देश भारत ने लगाया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। दुनिया का पहला बांस बैरियर भारत में लगाया गया है। आईएमएफ के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास दर 15% योगदान रहेगा। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको बताया गया, सभी पॉइंट आपको बताए गए हैं, परंतु वीडियो को पॉज करके आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंसान की फितरत होती है, वो भूलता जरूर है, बार बार पढ़ता रहता है, तभी उसको ध्यान रहता है। तो ये सभी पॉइंट आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ें, ये मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वो दिल्ली हेड पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम है आपका, इसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी का आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है। सबसे युवा हैं ये व्यक्ति भारत में जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ये आपको मालूम होगा। किस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बहुत सिलेक्शन के बाद यहाँ पर रखे गए हैं, तो यह ध्यान रखना है। किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई ने किया है। आरबीआई के बारे में आपको बहुत बार बताया गया है, तो आपको जो भी जानकारी है जिसकी, जैसे इसकी स्थापना वर्ष 1935 या इसके गवर्नर शक्तिकांत दास, जो भी सभी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बच्चे बताते हैं उनकी नॉलेज सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा उनका अच्छा माना जाता है, तो प्लीज आप बताया कीजिए। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये कुछ अन्य एम्बेसडर हैं, जैसे यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। ये यहाँ पर प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को बनाया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के निखत जरीन है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां हुआ? 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर में हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे दमनकारी देश है महिलाओं के लिए। अभी हाल ही में अफगानिस्तान बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी ये जो मैच हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम तो वाकई में बहुत अच्छी है, उसने बहुत दिग्गज टीमों को हराया है। अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है 2023, इसमें कई दिग्गज टीमों को उसने मात दी है। और इसमें अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, इसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया, तो भारतीयों को बिल्कुल जश्न का माहौल हो गया, जैसे भारतीयों ने स्वयं हरा दिया हो। तो परंतु अफगानिस्तान में वास्तविक स्थिति देखी जाए तो यहाँ तालिबान का शासन है और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है यहाँ पर। तो ये काफी हाईलाइटेड हो गया था अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मैच की वजह से अफगानिस्तान। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे होगा तो एक वीडियो इस तरीके के टॉपिक पर तैयार किया जाएगा। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आप बता सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स में हिंद महासागर का कोई ऐसा देश, द्वीपीय देश जिसकी आपको नॉलेज हो? अगर आप डेली वाली करंट अफेयर्स वीडियो देखते होंगे तो आपको जरूर होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं हिंद महासागर में कौन सा देश है द्वीपीय देश के रूप में जाना जाता है, बहुत फेमस कंट्री है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? और उपन्यास का नाम है पागल खाना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग नेम है उपन्यास को, इसको व्यास सम्मान भी मिला है। तो ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा या किया है? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं? तो ये है सुरेखा यादव जी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुरेखा यादव जी अब जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं। ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट के रूप में भी जानी जाती हैं। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में बना है कि पहली महिला लोको पायलट कौन है भारत की या एशिया की, तो ये सुरेखा यादव जी। और अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली भी पहली महिला है सुरेखा यादव जी। इनका नाम आप ध्यान रखें, पूछा जाएगा क्वेश्चन। साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहां शुरू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार 2023, ये कहां पर हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, भारत की राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये मेले का नाम ध्यान रखना है, तो आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर सभी बच्चे करें। मेरी आपसे प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच आती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? रेड क्लिफ रेखा, तो ये सिर्फ रेखाएं तो आपको पता होंगी, बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप करें। तो किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो ये अमेरिका की सीनेट ने दी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? तो ये जयपुर में की जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहां लॉन्च किया गया है? चैट जीपीटी आपने 2023 में बहुत बार नाम सुना होगा, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी शब्द आपने बार बार सुने होंगे, तो इनसे क्वेश्चन बनना बहुत जायज है, लाजमी है, तो इनको आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसका प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम जो है अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं संपन्न रमेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है, आप सभी को मालूम होगा। किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो ये जिंदल स्टील को मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये IIT बॉम्बे रहा। आप सभी को मालूम होगा, अभी IIT बॉम्बे बहुत चर्चा में आ गया था। यहाँ पर यहीं के पढ़े हुए एक स्टूडेंट ने गुप्त दान दिया था, तो ये बहुत बड़ा दान था, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, तो मैंने उसका क्वेश्चन भी कराया है। तो आप बताएं वो कितना अमाउंट था जो दान किया गया था IIT बॉम्बे को? यहीं के पढ़े हुए स्टूडेंट थे, परंतु उन्होंने अपना नाम नहीं जो है बताया था, उजागर किया था, और उन्होंने गुप्त दान के रूप में दिया था IIT बॉम्बे को। तो ये अमाउंट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो ये आप जरूर बताइए। यह IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की। रिलायंस लाइफ साइंसेज की IIT कानपुर ने से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIT रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की। ये सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया? तो ये वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सरकार ने कहा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के लातूर में ये मंजूरी दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये प्रतिमा लगाई जा रही है, इसी को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहा जा रहा है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ? संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोकड़ आयोजित किया? तो ये भारत और यूके के द्वारा किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको सभी पॉइंटों को आपको जरूर से पढ़ लेना है। लंदन में दादाभाई नेहरू के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ लीजिएगा आप। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये भारत की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कश्मीर में एलओसी के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। NIUA ने कहां पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता। पहली बार आयोजित की गई थी WPL, पहले IPL होता था, उसी तरीके का है ये महिलाओं का प्रीमियम लीग, और इसका आयोजन शुरुआत में मुंबई में हुई थी और इसकी विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए का दान देने की घोषणा की? तो ये SBI के द्वारा की गई है, आपको ध्यान रखना है। दिनेश कुमार खारा यहाँ के चेयरमैन है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डे इसमें आते हैं, जैसे विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, यहाँ पर CISF का 54वां दिवस मनाया गया 2023 में 10 मार्च को, ये उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, ये एक और आएगा यहाँ पर विश्व जल दिवस 22 मार्च को, मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट थे उन पे मैंने टिक कर दिया है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित हुई? तो ये गांधीनगर में हुई, गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। तो आपको ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्विस फर्म की IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थोड़ा साउंड का हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर लग रहा हो, क्योंकि मेरे थोड़े दाढ़ में दर्द है 3-4 दिन से, इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।